अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, फिच ने पाकिस्तान की IDR यानी कि इशू डिफ़ॉल्ट रेटिंग जो होती है उसको बढ़ाकर CCC+ से नाजरीन B- पर कर दिया है और कहा यह है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान ये जो पॉलिसीज़ है और अपनी जो कारकर्दगी है इसको बरकरार रखेगा और अगर ये बरकरार रही तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होंगे और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। नाज़रीन, जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी आ रही है, तो फिर वो जो चीज़ है वो आवाम की शक्लों से झलकनी चाहिए, उनके चेहरों से नज़र आनी चाहिए कि उनके चेहरों पे खुशी होनी चाहिए। आवाम की ज़बानी जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि आवाम को क्या लगता है कि मुल्क की हालात बेहतर हो रहे हैं और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमने हालात को बहुत बेहतर किया है, कि आम आदमी के लिए आसान किया है, उसमें किस हद तक आसानी पैदा हुई है, हकीकत क्या है, सच क्या है, आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे? वालेकुम सलाम, खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक है चाचू। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं यानी फिच हो गई, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं ना जो कहती हैं कि मुल्क अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। इसी तरह की एक एजेंसी ने कहा पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये एजेंसी ठीक कहती है, गलत कहती है? ये बिल्कुल गलत कहती है सर। कारोबार आजकल तो है नहीं, हाँ जी, महंगाई है, मुल्क में ऐसा है कि ये पाकिस्तान का जो माशरत है हाँ। वो ख़त्म हो गया, अभी कबाड़ा होने वाला है। हम किधर जाए, किधर गया तो रोज़गार नहीं मिलते, दिहाड़ी नहीं मिलते, भीख मांगने के लिए एक वो भी नहीं छोड़ते। अच्छा, तो अभी ये आम क्या करे, क्या खाए, क्या पिए, ठीक है। कैसे कहा तो गुजर? ये जा रहा है कि जी हालात बेहतर हो रहे हैं। नहीं सर, ये झूठी है ना, सब झूठी है रिलीफ भी दिया आपको बिजली पे? जी। बिजली पे रिलीफ भी दिया, बिजली सस्ती की है। बिजली सस्ता किधर किया? बिजली भी ऊपर किया है, डीजल भी ऊपर किया है, हर चीज़ आटा भी ऊपर किया है, खाने का, सोने का। इधर बाज़ार में फिरने के लिए आम आदमी का ताकत नहीं है कि वो एक दो रात करके वापस अपना घर जाए, किसी को मिले, किसी को स्वाजाब करे, वो भी महंगाई। होटल में गया महंगाई, दुकान में गया महंगाई। क्या कहना चाहें कि जी, क्या कहेंगे चाचू जो आपको देख रहे हैं, हुकूमत देख रही है कि क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं? हमें ये चाहिए कि रोज़गार हो जाए, ये मुल्क में मजदूरी हो जाए, अच्छा, ये महंगाई सस्ता हो जाए, ठीक है। ये यानी आपके मुताबिक ये जो एजेंसियां कह रही हैं गलत कह रही हैं, ये जो रेटिंग एजेंसी है? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है कि कोई हालात बेहतर नहीं हुए? नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। मुल्क ऐसा है कि बस हरियाणा परेशान। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? करते हैं सर, पूरी दुनिया पाकिस्तान को ऐसे देख रही है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे फिच हो गई, मूडीज़ हो गई, ठीक है। इन लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, ठीक है। और उनकी रिपोर्ट में पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो भी बढ़ा दी गई है। आपने सुना होगा, न्यूज़ में, खबरों में सुना होगा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये जो एजेंसियाँ कह रही हैं ठीक कह रही हैं? ये जब आवाम तक रिलीफ पहुंचेंगे ना, जी आवाम को कोई बेनिफिट मिलेगा जी। तो तब आवाम तो कहेगी ना कि बेहतर हो रही है। ठीक है, जब तक आवाम को रिलीफ सही प्रॉपर नहीं मिलेगा, इतने तक आवाम नहीं कहेगी कि बेहतर हो रही है। अच्छा, फिच ने तो ये कहा है कि पाकिस्तान जो है अब वो बहुत अच्छा IMF प्लान लेकर चल रहा है ना, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान ने हर चीज़ जो कही थी उसको बेहतर करने की कोशिश की है। अब पाकिस्तान ने वो भी बेहतर किया है, साथ में पाकिस्तान में जो आवाम है उसके हालात भी बेहतर हो रहे हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं? देखने में तो नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हो जाए। नहीं हो गया है। कैसे बेहतर नहीं हुआ? यानी कि जो जितनी पहले मजदूरी मिलती थी ना, उस हिसाब से मजदूरी नहीं है अब। अगर अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ जाए तो फिर और बंदा पीछे चला जाता है। अच्छा, और ज़्यादा पीछे चला जाता है। ज़ाहिर बात है, मजदूर की जब दिहाड़ी नहीं लगेगी तो फिर वो खसारे में ही गया है ना। ठीक है। हाँ। सरकारी अस्पतालों में भी यही हालात हैं? हालात तो पहले से कुछ बेहतर हैं। अच्छा,
क्योंकि मरीम नवाज़ ने कुछ मतलब इनको खींचतानी की है, पहले से कुछ बेहतर है। लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात कई टेस्ट ऐसे होते हैं लिख कर दे देते हैं कि वो बाहर से कराने पड़ते हैं और बहुत बहुत महंगे होते हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा है कि जो पहले नहीं कर सकी हुकूमतें, हमने वो किया है। बड़े मुश्किल हालात थे और मुश्किल हालात हैं जो अभी पाकिस्तान फेस कर रहा है। आपको लगता है कि उन मुश्किल हालात में इन्होंने कुछ किया है? ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस दी है। अच्छा, क्योंकि यूनिट सस्ती की है सही है। बिजली की, पेट्रोल में कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, दिया है। लेकिन ये है कि वो बेनिफिट तब आवाम को पहुंचेगा जब वो ये ऊपर से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। माफिया को कंट्रोल करेंगे, फिर वो बेनिफिट आवाम तक पहुंचेगा। माफिया को कंट्रोल नहीं करेंगे फिर आवाम तक कभी बेनिफिट नहीं पहुंच सकता। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? भाई ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात कोई बेहतर हुए हैं? नहीं सर, बेहतर का हुआ। महंगाई बहुत रोज़ रोज़ बढ़ रही। 7 रुपये से तकरीबन 7 रुपये 69 पैसे बिजली सस्ता हुई। उस समय तो आप टोल प्लाजे के लगा दे, अभी 30 रुपये का टोल प्लाजा भी 70 रुपये देना पड़ता है। GT रोड की कभी गया आपकी गाड़ी में? जी जी टोल प्लाजा आपने कभी दी? जी जी। ये तकरीबन रमज़ान से पहले अभी तक 70 रुपये टोल प्लाजा होगी, 40 रुपये महंगा होगी 2 महीने, तकरीबन 2-3 महीनों में। एक तो बिजली दुनिया जो बिजली सस्ती कर दे तो आगे और चीज़ बढ़ा दी। उसके वजह से टोल प्लाजा जो है ना, पिशावर की पहले 340 रुपये लेता, अभी तकरीबन 600 रुपये ले रही। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, दुनिया तो ये कह रही है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है, सर ठीक है, जो हमें क्रेडिट मिल रहा है, जो रेटिंग मिल रही है वो भी बेहतर से बेहतर जा रही है। इसमें हकीकत कितनी है? नहीं सर, बेहतर तो तब जाएंगे तो सब चीज़ नीचे आ जाएंगी ना। जब इनको हुकूमत मिले 2022 में, उस वक्त बिजली जो आपको पता है 18 रुपये यूनिट थी। अच्छा, अभी कितने 70 रुपये की, 70 रुपये 63 पैसे ऐसी तो कोई बता रही। आप खुद ही सोचो, जब इसको हुकूमत मिले तो पेट्रोल 150 रुपये की थी, अभी 250 रुपये की, 240 247 इसी तरह कुछ रेट है। ऐसा ही है? जी ठीक है, तो आपको लगता है कि हालात बेहतर नहीं है? नहीं सर, ना तो तब बेहतर होगा जब महंगाई कम हुई। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आज़म साहब को? वज़ीर आज़म साहब को बताना देगा भाई महंगाई कम कर दें। जी ठीक हो गया। कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं भाई? ठीक है, आपको लगता है मुल्क सही डगर चल रहा है सर? जी अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, सही जा रहा है जी। और कहा तो ये जा रहा है कि मुल्की हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं, तो बेहतर हुए हैं कोई? बेहतर ऐसे तो नहीं नज़र आ रहे, अभी कुछ दिनों तक तो पता चलेगा, कुछ अर्सा लगेगा बेहतर ही ना। नहीं तो रिलीफ दिया है ना हुकूमत ने? कुछ रिलीफ नहीं दिया? नहीं दिया। यानी बिजली सस्ती की, आटा सस्ता किया, रोटी सस्ती। ये वाले सस्ता काम तो नहीं चलता ये। महंगी करके जी क्या कह रहे हैं चाचू? 12 रुपये पहले महंगी किया तो अभी 6 रुपये सस्ती किया। कौन सा आसान किया आप लोगों के ऊपर? ठीक है, यानी कोई नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, सब दिखावा है। जी, सस्ती होती है, ठीक है जी। 5 रुपए सस्ती करते हैं, 50 रुपए महंगी कर चुके होते हैं। ठीक। यानी यकीन माने कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ, आप भी वहीं पे हैं, ठीक है जी। अंदर ये माहौल है कि अद्वियात, खाना पीना सब आप बाहर से ले रहे हैं। क्या फैसिलिटी है आवाम को? आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएँ, वहाँ की हुकूमत अगर टैक्स लेती है तो आपको कुछ सहूलियात भी देती है, ठीक है। जैसे कि मेडिकल की सहूलत मिलती है ऐसा ही है। जैसे बच्चों की तालीम ठीक है, शेल्टर मिलता है जी, एजुकेशन मिलती है, फूड मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब अपने लिए, आवाम के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा बस सही है। लेकिन सर फिर ये जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, ये तो पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर रेटिंग सर 10 मिनट में इधर मैं भी बैठ कर उंगलियों पे रेटिंग बना सकता हूँ अपने लिए। मुल्क के लिए कोई रेटिंग नहीं है, मेरे अपने नाम के लिए रेटिंग है। जो वो कमरान है वो अपने नाम के लिए रेटिंग बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आप लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें। लेकिन वो उनकी बनाई भी नहीं है ना सर, वो तो एक इंटरनेशनल सर एजेंसी। माल लगाओ, क्या कुछ नहीं बनता है, सब कुछ बन जाता है। ठीक है, अपना नाम निकालने के लिए मफाद माल की लगाओ। बात है। अपना मफाद बस। अच्छा ठीक है, कैसे मफाद हो सकता है सर इस चीज़ में? ये अब जो हुकूमत चल रही है ना, पहले पिछली हुकूमत थी इससे, यानी मैं ये नहीं कहता कि खान अच्छा है या दूसरा अच्छा है, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत से बहुत बेहतर। चाचू आप खुश हैं? मैं तो किसी पार्टी से भी खुश नहीं हूँ। नहीं है अभी किसी पाकिस्तान? पार्टी से भी- क्यों नहीं खुश है? कुछ क्या है बताएं, इस मुल्क में क्या है, गरीब आवाम के लिए क्या है? गरीब आवाम के लिए आज़ाद हवाएं हैं, क्या ये आज़ाद आपके लिए हवा? ये पहचान है? अफवाहें क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। गरीब के लिए कुछ भी नहीं तो है। सस्ती रोटी नहीं मिली अंधियों के आपको? लिए है, सस्ती रोटी नहीं मिली? कोई सस्ती रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोटी सस्ती नहीं हुई? क्या सस्ती है? 20-25 रुपए की, 30 रुपए की रोटियाँ सस्ती है।
अच्छा 20 रुपये 200 300 रुपये मजदूर कमाता है, उसमें तो 1000 रुपया होटल का खर्चा बनता है, वो गरीब किधर जाएगा? ठीक। पहले इधर जगह जगह लंगर खाने बने थे, गरीब जाके अपना टाइम पास कर लेता, खा लेता था, वो भी खत्म कर दिया, पार्किंगें बना लिया, ये रोडें बंद कर दी, किधर गरीब जाएगा, क्या उठाएगा, किधर से उठा के लेके आएगा सामान? ठीक है, तो अभी नहीं मिलती मजदूरी। इससे भी सब कोई भी हुकूमत नहीं है, सिर्फ अपने खाने पेट भरते ही है सब। चाचू ठीक कहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। क्यों? बस इधर वो तो कहती है, हुकूमत तो कह रही है, और अगर देखा जाए तो न्यूज़ भी यही कह रही है, इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी ये कह रही हैं कि हालात जो है वो बड़े बेहतर जा रहे हैं। क्या बेहतर जा रहे हैं? उधर फिलिस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी इतना जुल्म हो रहा है, ये कितना जुल्म हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा, कोई हुकूमत नहीं बोल रही, ना सऊदिया की हुकूमत बोल रही है, मुसलमान मुल्क कोई बोल ही नहीं रहा, इतना जुल्म हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। ठीक है, क्या करना चाहिए इन सबको? इन सब को 1.5 अरब मुसलमान है ना, इन सब को मेरे अंदाजे से फांसी देनी चाहिए सबको। ठीक है, फिर रहेगा कौन? रहेगा अल्लाह की ज़ात, और अल्लाह की ज़ात रहेगी, और कौन रहेगा। ठीक हो गया नाजरीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन फिश ने तो पाकिस्तान को बेहतर रेटिंग दे दी, और वही रेटिंग अवाम पर भी जाती है, लेकिन अवाम क्या कहती है ये आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। ये बताएं कि मुल्की हालात कैसे जा रहे हैं? अब कुछ बेहतर हैं, जिन्होंने बिजली सस्ती की है उनकी हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है, इन्होंने अवाम को काफ़ी रोड की भी सहूलतें दी हैं, और अवाम को आटा भी सस्ता किया है कि जिससे वजह से अवाम को रिलीफ हो। ठीक है, तो आपको मिला है कोई रिलीफ अभी? जी जी मिला है, आटा सस्ता मिल रहा है, और रोड में भी काफ़ी तरक्की आ रही है। अच्छा, बिजली भी आ रही है, बिजली भी सस्ती की है। आप खुश हैं? जी जी खुश हैं। ठीक है, चलें, ये तो अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे वज़ीर मैं आज़म ये साहब को? कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जिस तरह ये लाइव करेंगे आगे इंशाल्लाह फिर वोट इनको अवाम देगी। ठीक है, तो अच्छा काम कर रहे हैं यानी? ये अच्छा काम करेंगे तो आगे आएंगे। अभी अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे? अब काफ़ी बेहतर हो गया है, ठीक है, इन्होंने काफ़ी तरक्की दी है अवाम को भी। और रोटी कितने की मिल रही है अभी आपको? रोटी इस टाइम 15 रुपए की मिल रही है, इन्होंने सस्ती की है रोटी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जिस तरह आटा सस्ता होगा और रोटी भी सस्ती होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है भाई, मुझे ये बताएं मुल्की हालात कैसे जा रहे हैं? खुश हैं? नहीं जी, कोई ना, फिलहाल क्यों? फिलहाल महंगाई बड़ी है। शहबाज शरीफ थी कहते हैं कि 3% होगी, 3%, लेकिन 33% नाल भी मेरे अंदाजे नाल 3% महंगी है बड़ी। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म साहब भी ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब के साथ साथ जो है बाकी इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जो हमें रेट करती हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रेट किया है। ठीक है, जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान कैसा काम कर रहा है या पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है वो कैसी रही है, उनके मुताबिक तो पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम तो 70 साल से इन लोगों को ही देख रहे हैं, बस कारकर्दगी यही है जो अभी देख रहे हैं। जिस तरह ऊपर ठीक पाकिस्तान कहते हैं कि ठीक गलत है? कह रहे हैं, गलत जो भी कहते हैं। अभी भी जो आपको भी क्यों ऐसा लगता है जी? हुकूमत, ये पुराने सदागर हैं, आप ये सब इनको पता है जितने खड़े हैं। अब मुझे बताएं कि हालात में अगर देखा जाए, पहले अभी मेरी बात हुई है चाचू से, वो कह रहे हैं कि रोटी भी सस्ती हुई है, बिजली भी सस्ती हुई है, हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीफ मिला है। तो अगर वो उनका कोई खास बंदा है, इसलिए कोई खास बंदा होगा उनका जिनसे आपने इंटरव्यू लिया होगा। हम किसी पार्टी से नहीं है, सही है। ये बस मुख्तसारी सी बात है, ये बोर्ड लगा हुआ 7 रुपये बिजली कम हुई है, ये तकरीबन 200 अरब रुपए के बोर्ड लग गए होंगे शहबाज शरीफ के पूरे पिंडी में। आप देखे है ना, ये लगाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। ठीक, आप कहते हैं कि सस्ता करें तो सोशल मीडिया है, ये देख रही है कि 7 रुपये कम हो गई, कि बोर्डों से ज़्यादा नज़र आता है कि ये 7 रुपये कम हो गया। ठीक ठीक चाचू, सही कह रहे हैं, सही कह रहे जी, हालात कोई नहीं बेहतर कुछ हुए। भी नहीं, मजदूर की मजदूरी भी वही है, कुछ भी नहीं। तो मामूली चूल्हे चलाने वाला 10-10 रुपए से गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे पहले क्या नाम है, बिजली का गैस का बिल 200-250 रुपये आता था, अब 500 का मैं इस्तेमाल करके बिल के ऊपर लिखा हुआ है जो आपने 500 का इस्तेमाल किया, 800-500 का पीछे मैं टैक्स दे रहा हूँ। अच्छा। तो मैं गरीब आदमी, उसको ये मालूमात तो है नहीं जी बाबा काम क्या कर रहा है, मेरा और कोई रोज़गार नहीं है, मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। अच्छा। 2 माले मकान शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, गैस बिजली बिल भी थोड़ा सा रिलीफ दे दे, तो बाकी चीज़ें भी हम उनके साथ ताउन करते बिजली में रिलीफ नहीं मिला अभी? बिजली पे अभी तक, अभी जो अगर आगे मिले तो वो अलग बात है, अभी तक कोई नहीं हो। गैस बहुत तेज़ी से महंगा हो रहा है, 500 रुपये गैस इस्तेमाल करने पे 800-900 रुपये टैक्स है। तो आप ये बोले जो हमने खाया 500 का,
टैक्स 800 हम गवर्नमेंट को दे रहा है, तो ये हमारे वज़ीर आज़म साहब से दे रहे कैसे जो हमारे को ये गैस में भी रकीब देवे ताकि गरीब आदमी अपने लिए चूल्हे पर कह रही है कि हालात ऐसा ऐसा बेहतर होंगे, बस नहीं अगर लगता बेहतर आपको? हो गए तो हमने कौन सा क्यों झूठ बोले या क्यों किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करे। अच्छे होंगे तो अच्छे बोलेंगे, बुराई हो गए तो बुराई बोलेंगे। बाकी किरायों में नाम ही नहीं है, जो किराए जो पेट्रोल सस्ता है वो कम है, ज़्यादा किराया वही महंगा दाव लग रहा है वही लग रहा है जी। बाकी और वज़ीर आज़म साहब से हमारा यही है जो हमें बिजली में गैस में रिलीफ देते हुए। ठीक हो गया जी। सर रोटी सस्ती हुई है? कुछ भी नहीं सस्ता हुआ, जिस हुकूमत ने कुछ रिलीफ नहीं दिया है। बिजली के बिलों में इन्होंने बिजली में ये 7 रुपये सस्ती करके पूरे पिंडी में बैनर लगा दिया, हमने कर दिया है। मोबाइलों पे महंगाई भी इन्होंने ही की है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 150 रुपये पेट्रोल है, अब पेट्रोल 250 रुपये। ये कम इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 30 साल से इन लोगों ने मुल्क को लूटा है। जरदारी और नवाज शरीफ ये चोर और करप्ट लोग हैं। हम ये आखिरी बात है। ठीक हो गया जी। ठीक नहीं कह रहे या ठीक कह रहे हैं? आप तो कह रहे थे अभी ठीक कह रहे हैं। नहीं ठीक किया है, ठीक किया, गवर्नमेंट ने ठीक किया है। बिजली 7 रुपये की है सस्ती, ठीक किया है। ठीक है। उसके बाद जो आटा 4000 4,500 रुपये मन था वो अभी 3000 रुपये मन मिल रहा है, वो ठीक है। ठीक है। अभी चीनी का एक मसला है, बाकी तो सब चीज़ें तकरीबन ठीक जा रही हैं। इस दफ़ा रमज़ान में भी कुछ चीज़ ऐसी महंगी नहीं हुई। चीनी पहले की महंगी थी, बाकी कोई चीज़ ऊपर नहीं गई। इस गवर्नमेंट का ये फ़ायदा हुआ। ठीक हो गया, ये सही कह रहे हैं भाई। ये जो कह रहे हैं ना सही है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है 2021 में। 2021 में आके ये हुकूमत तकरीबन इन्होंने पूरा 2025 हो गया, इन्होंने महंगाई पे महंगाई की, महंगाई पे महंगाई की, इतनी महंगाई की। ये अवाम पागल है, इन्होंने पागल समझा है। ये 100 रुपया चीज़ महंगी करके 7 रुपये सस्ती करके अवाम को खुश कर देते हैं, और जाहिल पटवारी जो हैं वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि वाकई यार वो ये बड़ी सस्ती कर दी। उन्हें ये नहीं पता हमें थूक कितना लगाया, इन्होंने कितना लूटा है। वो पुराने भूल गए ने, पिछलों को छोड़ो, वो भूल गए। आपके कहते 7 रुपये सस्ती की, यार हद हो गई है। पूरी ज़िंदगी इन्होंने जितने ये 2.5-4 साल इन्होंने 3 साल हुकूमत को हो गए हैं, इन्होंने लूटा है, फुल लूटा है, इतना लूटा है कि ख़जाने फुल भरे हैं। क्या कहेंगे सर? ये भी ये इनका मौक़िफ़ अपना ठीक है। हमारा मौक़िफ़ जो है ना, हमने सब वजह बात की है, वो आटा 4,500 रुपये मन था। अच्छा। अभी आजकल 3,000 रुपये मन है। ये बात सही है, ये गलत है। वो पहले 4,500 रुपये मन में, तो वो भी तो ठीक कह रहे हैं कि रिलीफ तो दिया। रिलीफ दिया है, तो मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ। इन्होंने जो रिलीफ ये कहते हैं रिलीफ दिया है, तो इन्हें ये कहें कि इनसे ये पूछें कि जो इन्होंने महंगाई इतनी डबल ट्रिपल की है वो किधर से है। अगर 4,000 रुपये से 3,000 रुपये लाया तो उससे पहले तो 2,000 रुपया था। 1,000 रुपया तो फिर भी महंगा है। ये तो महंगा ख़रीद रहे हैं। इन्हें इस चीज़ की समझ क्यों नहीं है? सिंपल सा सवाल है, इस चीज़ की समझ क्यों? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है उसकी बनिस्बत जो रिलीफ है वो बहुत कम है। बहुत कम क्या है, ये है ही नहीं है कुछ रिलीफ। ठीक हो गया। हमारा वो 150 रुपये, वो पेट्रोल का कहते हैं जी 2 रुपये 4 रुपये सस्ता, वो कहते हैं जी ओहो पेट्रोल सस्ता हो गया, लुडियाँ हैं भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं। ये जो इनके आके वज़रा जो से हैं, वफाकी वज़रा, इस पर मीडिया पे आके बड़ा शोर मचाते हैं कि हाँ जी हमने पेट्रोल सस्ता किया है। इन्हें ये नहीं पता इमरान खान तो 150 रुपये में फ़िक्स कर गया था रूस के साथ, उसने तो फिक्स कर देना था। तो जो 287 रुपये 300 रुपये तक जो पहुंचा है, उधर से ये 255 पे ले आए हैं, तो फिर भी महंगाई है। और भाई इस चीज़ को देखो यार, इनको हिसाब किताब का ही नहीं पता अवाम को। ये सही है, नहीं इन्हें वो सही टकरे हैं। इनको ऐसी हुकूमत ही टकरनी चाहिए। क्यों टकरनी चाहिए? जो इनको दिमाग से खेलते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता है। ये एक हकीकत है। सर ये कह रहे हैं कि आपको हुकूमत सही मिली है? जी इनका मौक़िफ़ ठीक है, अपना हमारा मौक़िफ़ ठीक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। हार मान गया ना, जिसने हार मान दिया ना, ये बात सही है ना। उसने जो बातें की ना वो सच्ची की है। ये बंदा जो बातें कर रहे हैं, बिल्कुल 100% उनकी बातें सही है, और ये बंदा हार मान गया है। अवाम को रिलीफ नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। ये कोई रिलीफ है? 150 रुपये यूनिट महंगा करके और 2 रुपये सस्ता करके अवाम इसीलिए ताड़ी बजाता है कि ये खुश है। नहीं है भाई, रिलीफ इसको नहीं कहते हैं। अच्छा। जो इमरान खान के दौर में चल रहा था, हमें वही चाहिए। मुझे ये बताएं कि अभी जो रेटिंग आई है पाकिस्तान की, वो तो बेहतर आई है। जिन्होंने दी है रेटिंग वो भी पाकिस्तानी नहीं है, वो तो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिन्होंने रेटिंग दी है। उन्होंने रेटिंग बेहतर क्यों दी है? तो भाईजान आप ये भी सोच रहे ना, जो ये IMF से जो वो मांग रही है कर्जे, हर मुल्क से कर्जे उठाया ना, ये जो टैक्स किया हुआ ना किस तरफ से दे रही है? हम से निकल रहे हैं, फिर वो दे रही है, फिर हमें वो भी बताते हैं कि हमने ये वो किया है, हमने दिए है फलानी मुल्क को, उस मुल्क को, किधर से दिए? हमसे निकल रहे हैं ना ये तो।
ठीक ठीक, चले सही है। इन्होंने जो आपने बात की है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा है जी अभी जो रेटिंग आई है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो सी है ये रिपोर्ट जारी करती है। इससे पहले इसने पाकिस्तान के जो ने जो की है अभी, जिसने भी की है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी मोस्टली रिपोर्ट जो सी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की नहीं आइडिया है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के जो नेगेटिव रिपोर्ट है इतनी माजी में आती थी इनकी हुकूमत में, वो किस खाते में है? मैं उसका सवाल पूछता। चले ये अगर आप कहते हैं जी पॉजिटिव रिपोर्ट है, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है, तो क्या पाकिस्तान इधर से इधर आ जाएगा एकदम से? नहीं आएगा, लेकिन नहीं आएगा ना सर। अब आपको मैं इधर की एक मिसाल देता हूँ। ये आप ये रोड देख रहे हैं, ये बाजार है, यहाँ पे लोग लगाते थे गरीब अपना घर का सड़कट चलाते थे। ठीक है, इन्होंने एक कदम उठाया, ठीक है जी, ये सारी तजावज़ात खाली करो, तजावज़ात को हटाओ, कर दिया। लेकिन इसके बदले में इन लोगों को हुकूमत ने क्या दिया? मेरा ये सवाल है। ठीक हो गया जी, नाज़रीन भाई का ये सवाल है कि जो इतनी सब किया आपके मुल्क में महंगाई हुई सबसे पहली चीज़, उसके बाद अवाम का जो रोज़गार है वो छीन लिया गया, अवाम के पास रोज़गार नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये तमाम अफराद जो हैं सरापा एहतजाज इसलिए हैं क्योंकि ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, जो महंगाई की शरह बढ़ी है उसके मुकाबले में जो इन्होंने रिलीफ दिया है वो रिलीफ बहुत कम है। बहुत सारे सवाल हैं, सारी अवाम यहाँ पर इकट्ठा है और अवाम यही पूछ रही है कि आखिर वो जो रिलीफ दिया है वो इतना कम क्यों है? अगर रेटिंग अच्छी आ रही है तो उस रेटिंग आने से हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। ये बेहतर होने वाले हैं या नहीं होने वाले, हम इसके बारे में भी जानेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अवाम बाकी क्या सोचती है। जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला साल है, क्योंकि उसमें महंगाई की शरह बढ़ने वाली है, तो अवाम की क्या सोच है कि वो गुजारा कर सकेगी या नहीं। अभी चलते हैं ब्रेक की जाने, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम से ये जान रहे हैं कि रेटिंग्स तो अच्छी आ गई हैं, लेकिन अवाम के हालात बेहतर हुए हैं, मुल्की हालात बेहतर हुए हैं। अवाम को क्या लगता है, हकीकत और सच आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाईजान। पाकिस्तान की रेटिंग तो बड़ी अच्छी जा रही है, ठीक है, बेहतर हो रहे हैं हालात अगर देखा जाए, और वज़ीर आज़म साहब भी यही कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? यार ये तो सरासर झूठ है, इसी मीडिया पर हालात अच्छे जा रहे, लेकिन इधर हालात का पता करो। पहले जो है ना ये सारा कारोबार अच्छा था 2022-2023 तक, अब जो है ना इमरान खान के जाने के बाद बिल्कुल हालात ही ख़राब हो गया। तो इधर मीडिया वाला आते हैं, कोई किसी में इतना ज़रूरत नहीं है कि हालत के बारे में बता दे, तो अभी लोग घबरा गए ना, कोई बताते नहीं है सच। नहीं, क्यों नहीं बता रहे? और दूसरी बात ये है कि अगर कारोबार नहीं है तो बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि कारोबार अगर नहीं है तो बताना चाहिए ना। हुकूमत भी पूछ रही है, वो तो हुकूमत तो ये समझती है जब कोई नहीं बोलता कि हालात जो हैं वो बहुत बेहतर है, अवाम खुशहाल है, अवाम बोलती नहीं है। जब अवाम आप बात ही नहीं करेंगे, आप हालात नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो आकर नहीं देखना यहाँ पे। आप बताएं ना, आप बताएं कि क्या हालात हैं, कितने दिनों से हैं, किस तरीके से हैं, और जो आपको रिलीफ चाहिए वो रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी बताएं। रिलीफ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे तकरीबन 3 महीने हो गए हम बेरोजगार हैं, बिल्कुल कारोबार तो है नहीं। इधर रोज टीम आ रहे मीडिया वाला, कोई आवाज़ उठाने वाला, बस इंटरव्यू लेके जाते, तमाशा बना देते, चला जाते, कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। जो भी बात नहीं, क्या पूछते हैं आपसे और क्या बात आप करते हैं, आप ये बताएं ना। देखिए, आप पूरी बात बताएं कि हालात, अब आप ये कह रहे हैं 3 महीने से रोजगार नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं 3 साल से रोजगार नहीं है, बहुत सारे 1 साल से रोजगार नहीं है। किस चीज़ का रोजगार नहीं है, किस तरीके से हो सकता है, आप क्या चाहते हैं हुकूमत से, वो बताएं। हम ये चाहते हैं, इधर हम चाबी लगाते थे पहले, अब जो ऑपरेशन हुआ सारे तकरीबन लोग जो है ना बेरोजगार हो गए, पीछे बाजार में भी इधर भी, उसके लिए बिल्कुल कोई बंदोबस्त, कोई रेडी दिया, कोई चीज़ भी नहीं दिया, बस इधर आते टाइम पास। जगह नहीं मिली कोई भी? बिल्कुल नहीं मिली। ठीक है, आपका ये मसला है कि यहाँ पे आप रेडी लगाते थे और अब आपके पास रोजगार नहीं है, ठीक है, जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई? मुझे ये बताएं कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो कहते हैं मुल्की हालात जो हैं बेहतर हैं, अगर देखा जाए तो रेटिंग भी बड़ी अच्छी आ रही है पाकिस्तान की, बेहतर जा रहे हैं हालात, असल में बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बस कुछ बेहतर हैं, कुछ कोई रेडी वाला है वो रो रहा है, हाँ। जो बाकी हैं और कारोबार वाले वो खुश हैं, बस उसी तरह ही कोई आसर है, कोई रो रहा है अभी तक। ठीक है, तो ये जो रिलीफ दिया गया हुकूमत की जानिब से, जिसको बार बार मेंशन किया जा रहा है और उस रिलीफ को जो है हाईलाइट करके क्रेडिट भी लिया जा रहा है, वो जो रिलीफ है उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ? ये अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं। रोटी सस्ती हुई? हाँ, रोटी सस्ती हुई तो फ़ायदा हुआ कहीं ना कहीं। रोटी सस्ती है ना, बिजली सस्ती हुई, और बाकी हर चीज़। और क्या चाहते हैं आप, अभी क्या चाहते हैं? क्योंकि हालात अगर देखा जाए तो आपके मुताबिक आप यही कह रहे हैं कि शायद, क्योंकि आप अगर आप कंसिडर कर रहे होते तो आप बोलते उसको, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, क्या बेहतर हो? हम चाहते हैं कि हर चीज़ के लिए उस पर नज़र हो, देखा जाए, हर चीज़ को सस्ता किया जाए, ठीक है। तो वो यही कह रही है, हुकूमत तो कह रही है कि वक्त के साथ साथ हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, पर उम्मीद है?
हाँ जी हाँ पूरा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सर मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि रेटिंग पाकिस्तान की बेहतर जा रही है, ठीक है, वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं हालात बेहतर हैं। अगर देखा जाए तो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक भी हालात बहुत बेहतर हैं, वो भी दिन रात काम कर रही हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात असल में बेहतर हैं, जो एक आम आदमी है उसके हालात बेहतर हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह यार बहुत बेहतर है, पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। जो रेडी वाला तो बेशक वो कह रहा है कि यार मेरे लिए प्रॉब्लम है, परेशानी है, जो मेरा चापा ख़त्म हो गया, ये हो गया, लेकिन दुकानदार के लिए यकीन करें बहुत बेहतर हो गया। दुकान देखिए, मैं अगर वो रेडी वाला है, मैं भी दुकानदार हूँ, मैं भी रेंट दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, मेरा भी रेंट है, मैं भी किराया देता हूँ, ये सब कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर अंदर की तरफ है ना, वो अब रुझान है, पहले नहीं था। जो बाहर क्योंकि रश इतना होता था कि कस्टमर बाहर का अंदर जाता ही नहीं था, बाहर इतना रश होता था, या तो आता नहीं था, आता था तो बाहर से निकल जाता था, अंदर दुकानदार की तरफ आता ही नहीं था मार्केट में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्केट है ना अब बेहतर है पहले की निस्बत। ठीक है, आप पैदल आ जाता है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कस्टमर इधर आता है, अंदर जाता है, शॉपिंग करता है, सामान लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही बेहतर। अच्छा, ओवरऑल जो लोगों से बात हुई है, ठीक है, क्योंकि आपका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आप एक मुख्तलिफ सोच रखते हैं। लोगों का ये कहना है कि हमारे जो कारोबार के हालात हैं वो पहले से थोड़े से कम हुए हैं, कारोबार उस तरीके से नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। इसमें किस हद तक यार थोड़ी सी मुश्किल है। अच्छा, आई है मुश्किल, बेशक हर काम अच्छा होने के लिए पहले मुश्किल आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि ये जो स्टेप वाइज है ये हालात बेहतर होंगे? मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ हो रहा है जी, नजर भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और होगा भी, और ये ज़्यादा नहीं, ज़्यादा साल एक बाद इंशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे भाई ने बात की है ना, पाकिस्तान में दो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती है। एक तो डर ख़त्म नहीं हो सकता है, एक झूठ ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बुनियाद झूठ और डर का हो तो मुल्क क्या तरीके करेगा। अच्छा, ये बात अभी भाई ने कहा ना कि बेहतरी हुई है, तो बेहतरी देखो इतना सा टोटा बंद किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई छापे वाले को तो गोली मारो, छापे वाले को। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान आबाद है तो हम सब आबाद है, ऐसा ही है। पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस इतना सा टोटा बंद किया हुआ है, ये कहते हैं लोग पैदल आते खुश होते हैं, इनकी बात है ना। तो मुझे ये बताया इतने टोटे से हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ, आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? इस टोटे से बाहर जाओ रश है, उधर जाओ रश है, रश में कमी नहीं हुई है। अभी अगर हमारी कोई औरतें आती, अच्छी बात है, खुला हर बाज़ार खुले होने चाहिए, खाली ये नहीं पूरा पाकिस्तान खुला होना चाहिए। अब इस टोटे में एक औरत या बच्चे आते हैं खुश होते हैं, इस टोटे से बाहर हो जाते, फिर वही रश, वही दिक्कत, धिक्के लगाना, अल्लाह माफ़ करे बुरी आदतें, तो ये कोई फ़ायदा तो नहीं है ना, इसका क्या फ़ायदा है? और दूसरी बात ये है कि देखो मुल्क की हालात बेहतर हुए हैं पहले से या नहीं हुए? जो रिलीफ दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, वो रिलीफ काम कर रहे हैं? भाईजान कुछ नहीं, रिलीफ नहीं है, ये सबसे एक धोखा है। अगर ये हुकूमत चाहती है, कोई भी हुकूमत हो, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, इनसे मैं यही इनको मशवरा दे रहा हूँ। मैं आम बंदा हूँ, मेरे कोई तालीम नहीं है, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरी कोई तालीम है। मैं इनसे ये मशवरा देता हूँ, ये कुरान और हदीस को देखे और कामयाबी है। ये उलमाओं को अपने साथ बिठाए, उलमाओं से मशवरा ले और अमल करे। इनको किसी चीज़ का पता नहीं है, ये ना अहल है सब लोग, क्योंकि इनको अल्लाह और रसूल का पता नहीं, अहल कहाँ से होंगे? ठीक हो गया। इनको जितने बयान देखो, सारे लोग टिकटॉक पर आते, लोग हंसते, इनकी ज़ुबानी फिसल जाती है और ऐसी बातें करते, बाहर के लोग हमें हैरान होते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे कि जो रेटिंग्स है पाकिस्तान की वो तो बड़ी अच्छी आ रही हैं। वज़ीर आज़म साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनका भी ये कहना है हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये टाइम लेंगे, लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं रिलीफ दें। आपको क्या लगता है इसमें किस हद तक सदाकत है कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है और रिलीफ से आवाम को कोई फ़ायदा है या नहीं है? आपको फ़ायदा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक ये सूद का काम नहीं छोड़ेंगे, रोज़ाना TV पे आते हैं और ये वज़ीर और मशीर सब, हमने 12% सूद कर दिया, हमने 10% कर दिया। अल्लाह इनको, मैं झोली उठा के कहता हूँ, जो सूद का नाम लेते हैं, अल्लाह इनको बेड़ा गर्क करे, इनकी नस्लों को तबाह कर दे। जब कुरान कह रहा है दो टोक अल्फाज में कि सूद लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, तो ये TV पे आके चलो तुम हुकूमती लेवल पे करते हो, जो मर्ज़ी करो, अल्लाह इसकी सज़ा तुम्हें देगा। ना हम सूद लेते हैं, ना हम सूद देते हैं, हम अपनी रोटी कमाते हैं। जब ये सूद से बाक नहीं होंगे, इस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। कि अल्लाह के साथ जंग करनी है, जाओ आसमान पे। कल ओले पड़े हैं इस्लामाबाद में, कोई जा सकता है इस आसमान पर? नहीं जा सकता। अल्लाह ऊपर से हर काम कर सकता है,
क्यों? अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है। ऐसा ही है, तो आपकी मेहरबानी, ये मेरा इंटरव्यू ऐसे ही चला देना। अगर आप अच्छा सर, आप मुझे ये समझते बताएं, हो ठीक कि है। ये आदमी सच आपने बोल रहा बहुत है। अच्छी बात की है, आपने सच बात की है। मुझे साथ में ये भी बता दें, आपने इतनी सच बातें की हैं कि ये जो रिलीफ है, मैं रिलीफ ये का भी कोई बोलना रिलीफ चाह नहीं रहा। है, ठीक है, ये इन्होंने ही, ये जो हुक्मरान है, हाँ। इन्होंने ये पहले अपने ताए मामे चाचे, अपने रिश्तेदार, अपनी बिरादरी, सब इनके दोस्त, ये इन्होंने ही तो ये बिजली का बेड़ा गर्क किया था। बिजली शार्ट है यार, आज से 200 साल पहले बिजली नहीं थी, क्या इंसान जिंदा नहीं थे? हैं? इन्होंने बिजली का ड्रामा करके लोगों से अरबों खरबों रुपया बगैर बिजली बनाने के कारखानों वालों ने ले लिया। वो कारखाने आपके हैं या मेरे हैं? ये इन बड़े जालमों को, चोरों के हैं, इन्होंने लूटा है। अब देखा कि अवाम ने बहुत ज़्यादा शोर किया, अब इन्होंने 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, ये बिजली तो पड़ती है 2 रुपये में। एक कालाबाग डैम बनाते क्यों नहीं है? इनको मौत पड़ती है सिर्फ। अगर अगर क्या कह रहे हैं जी? जब 200 यूनिट आ जाए बिजली का, 200 से 201 आ जाए तो हमारा रिलीफ तो ख़त्म हो गया ना। देखिए गरीब आवाम जो है ना वो जलालत में घुसी हुई है। रिलीफ उनको मिल रहा है जिनके पास पैसा है। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। आप यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, बड़े बड़े लोग वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त करें। हम जैसे गरीब तो जा ही नहीं सकते। हम जाते हैं तो हमें रिलीफ नहीं मिलता है, लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। डालने के लिए, घी के लिए हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। हमें किस चीज़ का रिलीफ दिया जाता है? रिलीफ अगर दें, यहाँ पर जो मजदूर तबका खड़ा हुआ है, अगर मेरी बात सुन रहा है तो उनको रिलीफ दें। वहाँ से यहाँ से रास्ते बंद किए हुए हैं, ट्रैफिक के लिए बंद किए हुए हैं भाई, उनको यहाँ पर रेडी लगा के देना। हुकूमत का काम है हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना, हम आवाम है, हमारा मुतालबा यही है कि हमें हर तरह का रिलीफ दिया जाए। बिजली सस्ती करके रिलीफ नहीं मिलता, रिलीफ हर काम में मिलता है, घी में मिलता है, पेट्रोल में मिलता है। और बेहतर चल नहीं रहा, आपको नहीं लगता? देखें बेहतर तब चलेगा जब पूरी पार्टी एक मुतफ़िक फैसला करेगी। एक वज़ीर आज़म आता है वो बिजली सस्ती करता है, दूसरा आता है वो आटा सस्ता करता है, तीसरा आता है, मतलब कि किसी के हाथ में कानून नहीं है। कानून को मजबूत होना चाहिए। हम भी कानून का एहतराम करते हैं, हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं। अब रहने का ये मकसद नहीं है कि हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाएं, हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, चाहे मीडिया के हो। हम तो कोशिश करते हैं, हमारे अपने पेज हैं, हम उन पर भी आवाज़ उठाते हैं महंगाई के ख़िलाफ़। हम भी गरीब है, हम कोई इतने बड़े लैंड लॉर्ड नहीं है, लेकिन क्या हम मजदूरी पे काम करने वाले। हम रोज़ का 1000 रुपये कमा के घर जाते हैं, जब घर के हालात देखते हैं, आप बताएं कि आप 1000 रुपये, हम आपको 1000 रुपये देते हैं, आप 1000 रुपये में अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बिजली का बिल दें, खाने का बिल दें, पूरा कर सकते हैं। 7 रुपये 8 रुपये की क्या रिलीफ होती है? पूरी चीज़ ने रिलीफ देना हमें। हम यही चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, अरबाब पाकिस्तान से, खुदारा इस रिलीफ के साथ साथ आवाम के ऊपर भी वो रिलीफ मुयस्सर करें जिसकी हमें ज़रूरत है। खाने की हमें ज़रूरत है, आटे की हमें ज़रूरत है, कपड़े की हमें ज़रूरत है, जो ज़रूरत ज़िंदगी है। जैसे कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, मुझे मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, उसमें पेट्रोल की कमी की ज़रूरत है। अब आप देख रहे हैं बहुत सारी टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है, 100 रुपये लीटर सस्ता हो गया, 50 रुपये लीटर सस्ता हो गया। भाई सस्ता हो गया कहाँ है? हर न्यूज़ में ये खबर चल रही है, लेकिन सस्ता नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि पीछे जो माफिया बैठा हुआ है ना, ये सबसे बड़ी कहावत उनकी है, ये उनके लिए सस्ता है, हमारे लिए वही है। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन भाई का ये कहना है कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ये देखना चाहिए कि अगर आप रिलीफ की बात कर रहे हैं या मुल्की हालात को बेहतर करने की बात कर रहे हैं तो मुल्की हालात तब बेहतर होंगे, मुल्क जो है वो सही डगर पे तब चलेगा जब आवाम या गरीब जो मुतवसत तबका है वो मजबूत होगा, वो अपना कारोबार चलाएगा, जो बेरोज़गार है उसको कारोबार मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि गरीब की पहुँच में अशियाएँ खुर्दनोश होंगी जो वो नहीं ख़रीद सक रहा अभी। तो अगर देखा जाए तो मुल्क जो आवाम है उसके चेहरों पर वही मायूसी है जो पहले थी। अगर क्रेडिट रेटिंग फिच की बेहतर आई है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मुल्क बेहतर हो गया या सही डगर चल गया। उस क्रेडिट रेटिंग को अवाम के चेहरों से झलकना चाहिए। अगर अवाम के चेहरों से नहीं झलकेगी तो वो क्रेडिट रेटिंग ठीक नहीं है, और वो दावे भी गलत हैं जो दावे किए जा रहे हैं। अगर वो दावे सही हो तो अवाम के चेहरों से आए। तो अवाम को ये चाहिए कि अवाम भी अपने बारे में बात करे, हुकूमत को चाहिए कि अवाम के बारे में सोचे और देखें कि किस तरीके से मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, आगे लेकर बढ़ा जाया जा सकता है। अगर नहीं लेकर चल सकते तो फिर हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे अवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, क्योंकि अभी अवाम जो है जो सह रही है वो कब तक सहेगी? जब वो बोलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अवाम का ये कहना है कि हमारे पे रहम करें, हमें रिलीफ दें, उस सेक्टर में रिलीफ दें जिसमें हम डिज़र्व करते हैं। हमें गैस में रिलीफ
रिलीफ चाहिए, हमें बिजली में रिलीफ चाहिए, हमें चीनी में रिलीफ चाहिए, हमें घी में रिलीफ चाहिए, हमें तमाम अशिया खुर्दनोश में रिलीफ चाहिए और हमारे बच्चों को रोज़गार चाहिए। और अगर हमारे बच्चे डिग्रियां लेके दर बदर फिरते रहेंगे और उनके पास रोज़गार नहीं होगा, रेडी लगाने वाले के पास रोज़गार नहीं होगा, दुकान डालने वाले के पास रोज़गार नहीं होगा, तो हालात इसी तरीके से रहेंगे और मुल्क के जो पहिया है, जो मईशत का पहिया है, वो रुक जाएगा। जो चल रहा है कहीं ना कहीं धक्का लगाकर। अभी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।